स्टूडेंट, हमारा जो आज का वीडियो है वो प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं दैट चेक द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट और नॉट। यानी सिर्फ इतना चेक करना है कि ये जो हमें फ्रैक्शन दिए गए वो इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो उसके लिए एक ईजीएस्ट जो मेथड जो है यहाँ पे यही है कि हमें अगर दो फ्रैक्शन दिए दैट 5/9 और 30/54, तो हमें सिर्फ इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 × 54 एंड 9 × 30। अगर इनके आंसर सेम आते तो दे आर कंसिडर टू बी द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ पे चेक करते हैं 5 × 54 270, 54 × 5 270। यानी कि ये जो दोनों है दैट बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हम ये कंसिडर होता है। सेम वे अब सेकंड नंबर पे जाते हैं बी पे 3/10 एंड 12/50। तो यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 50 × 3 10 × 12 एंड वी गेट द आंसर द 3 × 50 150 होता है, 12 × 10 120 होता है। यानी कि यहाँ पे आंसर जो है वो मैच नहीं कर रहे, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। नाउ सेम वे थर्ड पे चेक करते हैं 7/13 एंड 5/11। तो यहाँ पे 7 × 11 13 × 5, तो 11 7 77 एंड 13 × 5 65। सो यहाँ पे भी आंसर जो है मैच नहीं हो रहे, सो इट इज़ नॉट ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो गिवन फ्रैक्शन का हमें सिर्फ रिड्यूसिंग फॉर्म यानी सबसे लोवेस्ट जो फॉर्म है वो निकालना है। तो सबसे पहला जो है दैट इज़ 48/60। सी यहाँ पे जो है 48 के फैक्टर्स दिए गए हैं द 2/2/2/2 × 3 अपॉन 60 का फैक्टर्स जो है जो यहाँ पे भी लिखा है 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, यहाँ से हमें उसके जो है ऊपर के जो 3 2s कट हो जाते हैं, 3 कट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो बचता है 2 2s 4 एंड लास्ट में यहाँ जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे बच जाता है 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा कि न्यूमरेटर में 4 डिनोमिनेटर में 5, 4/5। अगर हमें 12 का टेबल पता है तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं दैट 12 4s 48 एंड 12 5s दैट इज 60। ठीक है, तो 4/5। ठीक है, तो ये 12 के टेबल में दोनों आते हैं। अगर हमें पता है तो हम लोवेस्ट में इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड नंबर जो दैट 150/60। तो इसके जो फैक्टर्स है वो निकाले गए हैं दैट इज़ 3 × 5 × 10/2 × 3 × 10 दैट इज़ 5/2। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 5/2। सेम वे 84/98। तो 2 × 3 × 14/3 × 7 × 14। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा 14 जो है कट हो जाएंगे, 2 3 6 7 यहाँ पे, तो हमारा आंसर होगा 6/7। ओके, देन डी पे जाते हैं। यहाँ पे जो डी है दैट इज़ 12/52। सो 12 का जो फैक्टर है वो है 4 × 3 एंड 52 का जो फैक्टर है वो है 4 × 13। सो 4 कट 3/13 हमारा आंसर। और यहाँ पे तो एकदम डायरेक्ट है क्योंकि 7/28 है, तो 7 के टेबल में ही 20 आता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4। और फैक्टर्स निकालने जाए तो सिंपल वे में 7 7 जो है कट हो जाएगा, 7/2 × 2 × 7। तो 7 7 कट, आंसर इज़ 1/4। ठीक है, तो इस तरह से फैक्टर हम निकाल सकते हैं लोवेस्ट टर्म पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 जो हमें दिया गया है दैट प्रॉब्लम्स जो है हमारा टोटल्स पेंसिल है रमेश, शीला और जमाल के पास, और हमें ये जो है वो बताना है फ्रैक्शन में कि कितनी उन्होंने आउट ऑफ टोटल पेंसिल में से कितनी पेंसिल यूज़ की है। लेकिन हमारा आंसर जो है वो फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो देखिए इसमें चेक करते हैं, रमेश के पास जो पेंसिल है वो है 20 और 20 में से उसने 10 यूज़ किया। तो हमें ये पता लगाना है दैट हमें फाइंड आउट करना होगा कि कितनी पेंसिल उसने फ्रैक्शन में यूज़ की है। ठीक है, सो आउट ऑफ 20 उसने 10 पेंसिल जो है वो यूज़ की है, तो हमारा आंसर है 1/2। ठीक है, ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे सर्कल का एक एग्जाम्पल था कि अगर उसके 4 पार्ट हो और आउट ऑफ 4 2 पार्ट शेडेड है तो हम लिखते थे 2/4। ठीक है, तो इसी तरह से आउट ऑफ 20 10 पार्ट जो है मतलब 10 पेंसिल जो यूज़ की गई है, दैट्स वाई इसका आंसर है 1/2। ठीक है, देन शीलू की जो बात करते हैं हम, उसकी जो पेंसिल है वो है 50 और आउट ऑफ 50 उसने यूज़ की है 25। तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 25 आउट ऑफ 50 दैट इज़ 25 1s 21, 25 2s 50। सो आंसर इज़ 1/2। देन जमाल की बात करते हैं, 80 पेंसिल से 40 पेंसिल उसने यूज़ की है। फ्रैक्शन में देखने जाए तो 40 आउट ऑफ 80 उसने यूज़ की है,
तो यहाँ पे 0 0 कट एंड देन आंसर इज ऑल्सो द 1/2, यानी कि तीनों ने इक्वल पार्ट में पेंसिल को यूज़ किया हुआ है जो भी उनके पास थी। सो हमारा आंसर ये रहेगा, सो ऑल ऑफ देम यूज द हाफ ऑफ देयर पेंसिल्स, देयरफॉर ईच वन ऑफ देम इज यूज इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स। यानी हम कह सकते हैं कि इक्वल फ्रैक्शन पार्ट में उन्होंने सबने मिलके पेंसिल को यूज़ किया है, क्योंकि सभी ने हाफ ऑफ पार्ट ही यूज़ किया है अपनी टोटल पेंसिल में से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज़ द हमारा जो है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर जो है 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से जो है मैच करना है फ्रैक्शंस को। ठीक है, जैसे ये 1 2 3 4 5 दिए और इसके साथ ऑप्शंस भी दिए कि कौन सा फ्रैक्शन इसमें मैच होगा। तो हमें जो गिवन फ्रैक्शन है जैसे 250/400 उसको लोवेस्ट टर्म पे ले जाना होगा। ठीक है, और बाद में उसे मैच कराना होगा कि कौन सा इसमें से फ्रैक्शन जो है उसके जो है मैच होता है। ठीक है, कौन सा आंसर लोवेस्ट टर्म पे इस ऑप्शन में से मैच होता है वो हमें फाइंड करना होगा। तो और साथ में उसके जैसे जो लोवेस्ट टर्म पे जो भी आंसर होता है उसके जैसे दूसरे 2 फ्रैक्शन एक्स्ट्रा लिखने हैं हमें। तो यहाँ पे द मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट द 2 मोर फॉर ईच। ठीक है, तो चलिए 250/400 है, तो उसके सामने जो मैचिंग फ्रैक्शन है वो है डी ऑप्शन, दैट इज़ 5/8, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखने जाओ तो यहाँ पे 0 0 जो है कट हो जाएंगे आपके। ठीक है, एंड 5 के 5 का टेबल है तो 5 5 ज़ा 25 एंड देन 5 8 ज़ा 40। ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को ऑप्शन नंबर डी जो है मैच करता है, और 5/8 हमारा लोवेस्ट फ्रैक्शन हम कह सकते हैं। उसके जैसे 2 एग्जाम्पल जिसका लोवेस्ट फ्रैक्शन 5/8 आएगा वो होगा 10/16 और 15/24। क्यों? क्योंकि देखिए 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, यानी कि इन ये दोनों जो लिखे गए जो एग्जाम्पल्स है उनका जो लोवेस्ट टर्म आएगा दैट इज़ 5/8। ठीक है, नाउ सेकंड नंबर पे जाते हैं, दैट इज़ 180/200। तो मान लीजिए कि 0 0 अगर कट भी हो रहा है तो उसका जो इनका लोवेस्ट फ्रैक्शन होगा 2 के टेबल में, दैट इज़ 2 9 ज़ा, जो उसका मैचिंग फ्रैक्शन होगा वो होगा ऑप्शन ई, दैट इज़ 9/10, क्योंकि देखिए 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। ठीक है, यही सही रहेगा। और तो यानी कि हमारा लोवेस्ट जो फ्रैक्शन है वो 9/10 होगा। तो हमें ऐसे 2 फ्रैक्शन लिखने हैं जिनके एंड में लोवेस्ट फ्रैक्शन जो है वो 9/10 आए, और वो एग्जांपल है यहाँ पे जो है 18/20। ठीक है, एंड दैट इज़ 27/30, क्योंकि 2 9 ज़ा 18, अगेन 2 10 ज़ा 20। यहाँ पे भी वही चीज़ है, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। देन थर्ड नंबर में है 660/990। ठीक है, तो यहाँ पे आप 0 0 कट कर सकते हो। ठीक है, 11 का टेबल यूज़ होगा। ठीक है, सॉरी 3 का टेबल यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो 33, ओके 33 का टेबल यूज़ किया गया है। तो लोवेस्ट टर्म है 33, 2 ज़ा 66, 33 3 ज़ा 99, दैट इज़ 2/3। और ये हमारा ऑप्शन ए जो है इनके साथ मैच होता है, यानी कि हमारा लोवेस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन है इन दोनों का वो है 2/3। और उसी के जैसे इसके जैसे दूसरे 2 एग्जाम्पल हो गए 4/6, 6/9, क्योंकि उनका भी आंसर है 2/3 ही आने वाला है। ठीक है, नाउ फोर्थ नंबर 180/60, सो 360 सॉरी, तो 0 0 कट। देन आप जानते हो कि 1/2 ही आएगा, 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, तो 1/2, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो मैच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और उनके जैसे जो 2 एग्जाम्पल जिनका आंसर लोवेस्ट टर्म में 1/2 आएगा वो है 2/4, 3/6। सेम वे 5 नंबर है 220/550, तो उसका जो लोवेस्ट टर्म है 0 0 कट कर दे अगर हम, 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55, सो लोवेस्ट टर्म का आंसर हो गया 2/5, और वो है ऑप्शन नंबर बी। और इनके जैसे जो फ्रैक्शन है दूसरे 2 एग्जाम्पल वो होगा 4/10, 6/15, क्योंकि उनके लोवेस्ट टर्म के जो फ्रैक्शन है वो आएंगे 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज में न्यू वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी।